रात का समय था, हल्की बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी गोगो अपनी पत्नी के साथ पुरानी कार से घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में गोगो की कार रुक जाती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हुआ गाड़ी में। अब स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तुम गाड़ी में ही रहना, मैं बाहर जाके देखता हूँ दिक्कत क्या है। ठीक है जी, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रहूंगी, आप जब तक देख कर आइए। अरे बाप रे, ये क्या? मेरी गाड़ी तो पंचर हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सुनिए जी, क्या हुआ? गाड़ी में कुछ पता चला? मीरा अपनी गाड़ी पंचर हो गई। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे राम, ये अभी होना था, अब घर कैसे जाएंगे? तुम चिंता मत करो मीरा, मैं अभी कुछ करता हूँ। आप क्या करोगे इतनी रात में? जो होना था वो तो इस कार ने कर दिया। इतनी बार बोला था नई कार ले लो, नई कार ले लो, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भुगतो। हम अभी किसी कार को देखते हैं। अगर कोई हमारे घर की तरफ जाएगी तो हम उससे लिफ्ट मांग लेंगे। आपको इतनी बारिश में कोई कार आते हुए दिख रही जो आप किसी कार से लिफ्ट मांगोगे? इतना कहकर मीरा कार से उतरती है और गोगो को डांटने लगती है। मीरा शांत हो जाओ, कुछ करते हैं अभी। पर आप कुछ जल्दी करो, मुझे इतनी रात में डर लग रहा है। तुम जाकर कार में बैठो, मैं धक्का देता हूँ, कहीं तक तो पहुँच ही जाएंगे। फिर मीरा जाकर कार में बैठ जाती है और गोगो पीछे से धक्का लगाने लगता है। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। गोगो को धक्का लगाते लगाते पता ही नहीं चलता कि वे कब घर पहुंच गए। अरे अब आप बस भी कीजिए, हम घर पहुंच गए हैं। क्या हम सच में घर पहुंच गए हैं? देखा मीरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक बार बोल कर तो देखो। अरे आप रहने दीजिए, इतने सालों से बोल रही हूँ कि एक नई गाड़ी ले लो, वो तो आपने सुनी नहीं। मैं भी क्या करूँ मीरा, मुझे लगा ये कार जब तक चल रही है चलाते हैं। मुझे ये थोड़ी पता था कि ये कार मुझे ऐसे बीच रास्ते में धोखा दे देगी। अब तुम चिंता मत करो मीरा, हम कल सुबह ही नई कार लेने चलेंगे। हाँ, अब तो पता चल गया होगा। अब अपने आप गाड़ी लेने का विचार आ गया ना? हाँ मेरी मीरा, अब मुझे पता चल गया। अब तो मुझे माफ कर दो। हम कल सुबह जा तो रहे हैं नई कार लेने। ये कहकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही मीरा और गोगो घर से निकल जाते हैं और नई कार लेने के लिए पुरानी कार को घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। अब मीरा और गोगो दोनों कार शोरूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई नई कारें दिखाई देती हैं। भाई साहब, हमें एक ब्रांड न्यू कार चाहिए। क्या अभी हमें कोई कार मिल सकती है? हाँ जरूर मिल जाएगी, एक मिनट रुको, अभी आपको कार दिखवाता हूँ। छोटू साहब को एक ब्रांड न्यू कार दिखाओ। साहब जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक कार दिखाता हूँ। ये देखिए साहब जी, आपको ये कार कैसी लगी? कार तो बहुत अच्छी है छोटू, वैसे इसकी कीमत क्या है? ये मालिक साहब ही बताएंगे साहब जी। चलो तो फिर भाई साहब के पास ही चलकर पूछते हैं इस कार की कीमत। हाँ चलो, चलते हैं मालिक साहब के पास। भाई साहब, हमें आपकी एक कार बहुत पसंद आ गई है। अब आप उसकी जल्दी से कीमत बता दीजिए बस। कार की कीमत तो वैसे 2 लाख रुपए है, पर आप अपने हैं इसलिए 1,90,000 रुपए दे दीजिए। कोई नहीं भाई साहब, आपने इतना डिस्काउंट दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए पैसे। और अब गोगो और मीरा दोनों वहां से कार लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं और घर जाकर मीरा कहती है, अब हम इस पुरानी कार का क्या करेंगे जी? करना क्या है, ये हमारी पहली कार थी, इसे यहीं खड़ी रहने देते हैं और इमरजेंसी में ये कार हमारे काम भी आएगी। हाँ, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अब चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब गोगो और मीरा दोनों अपनी नई कार के साथ घूमने निकल जाते हैं कहीं दूर। और फिर गोगो और मीरा रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर बढ़िया पाव भाजी खाते हैं। मीरा, अब तो तुम खुश हो, मैंने नई कार भी ले ली और हम घूमने भी जा रहे हैं। हाँ, अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। चलो चलते हैं, अब हमें बहुत देर हो गई है। अगर अभी से हम नहीं निकले तो पहुंचने में रात हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो तो फिर चलते हैं, अब देर मत करो। अब मीरा और गोगो दोनों कार की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी कार वहां नहीं है। फिर वे इधर उधर देखते हैं और उन्हें अपनी कार कहीं भी नजर नहीं आती है। अरे मेरी कार कहाँ गई? अभी यहीं तो खड़ी करके गया था।
हे भगवान, हमारे कैसे दिन चल रहे हैं, कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा है। गोगो फिर वहाँ पर खड़े 2-3 लोगों के पास जाकर पूछता है। भाई साहब, किसी ने मेरी कार देखी है? अभी यहीं पर मैं अपनी कार खड़ी करके गया था, अब मुझे दिख नहीं रही कि मेरी कार कहाँ गई। अरे भाई, तो आंखों पर चश्मा लगा लो, दिखने लगेगी कार। इतना कहकर वो आदमी हंसने लगता है। अरे भाई पागल हो तुम, हंस रहे हो किसी की परेशानी पे? पहले ये तो पूछ लो दिक्कत क्या है। हाँ तो भाई साहब, क्या हुआ, पहले पूरी बात बताइए। भाई साहब, मैं अपनी कार को वहाँ उस पेड़ के नीचे खड़ी करके गया था। अब वापस आकर देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ मेरी कार नहीं दिख रही है। अरे ऐसे कहाँ चली गई तुम्हारी गाड़ी? तुम एक काम करो, यहाँ ये सीधा रास्ता पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा है, वहां जाओ और अपनी परेशानी बता दो। वहां के दरोगा साहब बहुत बढ़िया है, आपकी जल्दी मदद कर देंगे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अब मैं पहले पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। मीरा, हम घर से ज्यादा दूर नहीं निकले है, नहीं हो तो तुम घर निकल जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। वहीं जाके देखता हूँ, कुछ पता चले तो। ठीक है, तो फिर मैं घर निकल जाती हूँ। ये कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और गोगो पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वहाँ जाकर दरोगा साहब से कहता है। दरोगा साहब, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ, कहाँ से चोरी हो गई, कहाँ खड़ी की थी आपने? दरोगा साहब, वो वहाँ गांव के बाहर बड़े पेड़ के नीचे खड़ी की थी। वापस आकर देखा तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। कोई नहीं, तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी गाड़ी शाम तक घर पहुंच जाएगी। अब मैं कैसे घर जाऊं दरोगा साहब बिना गाड़ी के? आज ही नई गाड़ी लेकर आ रहा था और आज ही चोरी हो गई। हम पर विश्वास करो, हम आज ही आपकी गाड़ी ढूंढकर आपको तुरंत फोन कर देंगे। ठीक है तो दरोगा साहब, अब मैं आप पर विश्वास करके घर जा रहा हूँ। ये कहकर गोगो घर वापस चला जाता है और जब तक दरोगा साहब गांव में गोगो की गाड़ी ढूंढने चले जाते हैं। मुझे गोगो की यही गाड़ी लग रही है, अभी कॉल लगाकर पूछता हूँ गोगो को। हेलो गोगो। हेलो। हाँ दरोगा साहब। क्या तुम्हारी गाड़ी नीले रंग की थी? हाँ दरोगा साहब, मेरी गाड़ी नीले रंग की थी। तुम्हारी गाड़ी मिल गई है, मैं तुम्हारे फोन पर लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी मेरे पास आ जाओ। ठीक है दरोगा साहब, बस अभी पहुँचता हूँ तुम्हारे पास। और फिर गोगो दरोगा साहब की बताई हुए जगह पर पहुँच जाता है। हाँ दरोगा साहब, मैं आ गया। गोगो, ये गाड़ी देखो। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ दरोगा साहब, ये मेरी ही गाड़ी है, पर यहाँ कैसे आई ये गाड़ी? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी यहाँ आई कैसे। तभी वहाँ एक आदमी आकर उस गाड़ी को अपना बताने लगता है। उसकी बातें सुनकर दरोगा साहब समझ जाते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं और वहाँ से गोगो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। मीरा, ओ मीरा, देखो अपनी गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई? कहाँ मिली अपनी गाड़ी? ये बात न बताऊंगा, तुम पहले जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। पहले हमारा जो काम रह गया था उसे पूरा करते हैं। कौन सा काम रह गया था मुझे? तो ऐसा कोई काम याद नहीं है। अरे घूमने का काम, घूमने ही तो जा रहे थे हम। सच में हम अभी भी घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर मीरा जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और फिर वे दोनों कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं।